नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 27 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आगे के जीवन के बारे में जानना चाहते हैं और हथेली पर क्या अच्छी खराब बनी है, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है और जीवन में कुछ तरक्की होने के चांसेस हैं कि नहीं, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी इनको जानना है। और मूल रूप से इनके कैरियर को लेके ही इनका क्वेश्चन था कि कैरियर इनका कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कि खराब रहेगा। तो आइए देखते हैं और समझते हैं इनके कैरियर में क्या कुछ दिख रहा है मुझे। क्या इनको सरकारी नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलने के क्या चांसेस हैं और आगे का जीवन मूल रूप से कैसा रहेगा, इस महत्वपूर्ण विषय पर हम बारीकी पूर्वक अध्ययन करके चीज़ों को बताते हैं और समझाते हैं। तो अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात करूं तो पॉजिटिविटी बड़ी अच्छी है हाथ पर। इस प्रकार की पॉजिटिविटी हो तो जातक का जीवन बहुत ही अच्छा बीतता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। अभी देखिए, एक बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस लाइन ये वाली देख लो, ये वाली प्रोग्रेस लाइन ये वाली देख लो, ये वाली देख लीजिए, ये सब प्रगति की रेखा है। इस प्रकार की प्रोग्रेस लाइन जातक को धनवान जरूर बनाती है, जातक को तरक्की जरूर देती है। एक ज़बरदस्त दिख रही है ये भाग्य रेखा, बहुत शानदार, बहुत आला दर्जे का भाग्य रेखा। आगे भी भाग्य रेखा बेहतरीन होकर चल रही है, बहुत ज़बरदस्त। मतलब इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो जीवन में प्रॉब्लम्स कहाँ है। एक ज़बरदस्त दिख रही है इनकी स्क्वायर साइन, बहुत खतरनाक। आगे ये भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, ये वाले भी भाग्य रेखा बहुत शानदार। मतलब भाग्य के धनी व्यक्ति हैं आप, धनी व्यक्ति हैं। अगर मैं आगे देख लूँ, सूर्य रेखा बहुत बढ़िया। अब सरकारी नौकरी के लिए ना सूर्य रेखा का अच्छा होना बहुत जरूरी है और इनके हाथ पर सूर्य रेखा बहुत बढ़िया है। ये वाले भी सूर्य रेखा के ब्रांचेस हैं जो कि बहुत आला दर्जे की हैं। ये वाले भी कुछ सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है। थोड़े डिस्ट्रैक्शंस के योग जरूर थे, थोड़ा बहुत मन में अशांति जरूर रहती होगी, कंसंट्रेशन इश्यूज जरूर रहते होंगे। अब इस केस में ये थोड़ा सामान्य ही माना जाएगा। इसको लेके भी आपको विशेष चिंतित नहीं रहना है, इसको लेके भी आपको विशेष चिंता नहीं करना है। अगर मैं आगे देख लूं तो यहाँ पर से ये बुद्ध रेखा मुझे दिख रही है जो कि बहुत बढ़िया बुद्ध रेखा है, बहुत शानदार इवन बुद्ध रेखा। और अगर आगे देख लो तो बुद्ध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है। ऐसे व्यक्ति बहुत तेज दिमाग के होते हैं, ना की बात ही नहीं है, ना की बात ही नहीं है। अगर मंगल रेखा की बात कर लो तो मंगल रेखा भी शानदार है, प्रोटेक्टिव रेखाओं के रूप में ये कार्य करती है। प्रोटेक्टिव रेखाएं होती हैं, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, चीज़ों को समझ पा रहा हूँ, तो ये भी बड़ी शानदार चीज़ें हैं। तो यहाँ पर से ये हो गई पॉजिटिविटी और ये एक बढ़िया सा स्क्वायर साइन, कमाल का स्क्वायर साइन। इस प्रकार का स्क्वायर साइन दर्शाता है कि जातक का जीवन बहुत कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतता है, बहुत ही अच्छे तरीके से बीतता है। 32 वर्ष के बाद जीवन में अच्छी तरक्की आती है, यहाँ पर से भी कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये सब भी पॉजिटिविटी है, बेहद शानदार पॉजिटिविटी है, जहाँ पर से जातक का जीवन अच्छा ही बीतता है, भाग्योदय बड़ी अच्छी होती है। तो नौकरी मिलेगी 27-28 के आसपास, योग भी बने हैं नौकरी प्राप्त करने के लिए, वो भी मैं आपके तले के माध्यम से देख पा रहा हूँ। बुद्ध रेखा भी अच्छी है, तो ये व्यापारिक दृष्टिकोण से सफलता को तो नहीं दर्शाती, लेकिन नौकरी मिलने के पूरे चांसेस हैं, पूरे चांसेस हैं। चलो जी, ये तो हो गई बात। अभी अब थोड़ा नेगेटिव वे पर विचार करेंगे। पॉजिटिविटी हाथ पर जरूर है, अब नेगेटिविटी भी जातक के हाथ पर होती है, तो उस चीज़ को भी देखना बहुत जरूरी होता है। नेगेटिव चीज़ में क्या है, नेगेटिव चीज़ में आप अगर ठीक से देखोगे तो सूर्य पर ये डिस्ट्रैक्टिव रेखाएं, तो डिस्ट्रैक्शंस को इंडिकेट करते हैं। जीवन में डिस्ट्रैक्शंस आते ही आते हैं, अशांति रहती ही रहती है, तो ये एक सामान्य बात है। इसके लिए मैं आपको रेमेडी दे दूंगा। बाकी रोज सूर्य को जल देना बहुत जरूरी है। अगर आप रोजाना सूर्य को जल देंगे तो ये आपके लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, काफ़ी उम्दा रहेगा। ये पहली बात हो गई। अब दूसरी नेगेटिविटी क्या है, बृहस्पति का दबाव स्ट्रगल्स तो बना ही देता है। तरक्की मिलने में 27-28 साल का उम्र लग ही जाता है, लेकिन अगर सार्थकता के साथ प्रयास किया जाए, सार्थकता के साथ मेहनत किया जाए, तो जातक के जीवन में तरक्की भी होता है, जातक के जीवन में प्रोग्रेस भी होता है। चलो जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे देख लेते हैं और चीज़ों पर विचार कर लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं। नेगेटिविटी में बुद्ध रेखा थोड़ी टूटी है, तो ये पैसे जमा ना करने की स्थिति को बताती है। तो ऐसे व्यक्ति पैसे बहुत ज़्यादा सेव नहीं कर सकते, या फिर कह लो कमाई बड़ी लिमिटेड होती है, तो सेविंग्स में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ये भी एक सामान्य बात है, इस चीज़ को भी लेके आपको वरीड नहीं रहना है।
अगर मैं आगे विचार करूँ तो बहुत ज़्यादा भावुकता है, तो भावुकता की वजह से भी प्रॉब्लम्स आती है जीवन में। भावुकता भी मैं आपके अतली के माध्यम से देख पा रहा हूँ। तो यही कुछ नेगेटिविटी थी। अभी जीवन रेखा से आगे के लाइफ को हम क्लियर कर देते हैं कि आगे का जीवन क्या बता रहा है। तो ये हो गई मस्तिष्क रेखा। मस्तिष्क रेखा पर थोड़े से यवा आकृति है, तो सोचने की ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ज़्यादा थिंक ना किया करें आप। हालांकि ये लगभग आपका 28 से लेकर 35 तक है। थोड़ा मानसिक तनाव या विचलन हो सकता है, दिमाग में नाना प्रकार की बातें चल सकती हैं। तो ये हो गई माइंड रेखा, ये हो गई आपकी जीवन रेखा। तो काफ़ी इंडिपेंडेंट है, बचपन से इंडिपेंडेंट रहे हैं। और ये एक डिस्ट्रैक्शंस की रेखा थी, एक राहु रेखा थी, लगभग आपके 14 वर्ष में थी, ये 16 वर्ष में थी। आगे की जीवन रेखा बेहतर। एक प्रगति की रेखा थी लगभग 22 में, फिर एक 24 साल में प्रगति की रेखा थी, ये तरक्की था। फिर एक 25 में दिक्कत था, फिर एक लगभग 26 में तरक्की, फिर एक 28 में, 30 में अच्छी ग्रोथ मिलेगी आपको, फिर एक 33 में तरक्की थी, फिर लगभग आपके 36 साल में एक बड़ा ग्रोथ था। 36 के बाद जीवन रेखा स्मूथ है। उस समय के बाद आपकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाएगी, मतलब ग्रोथ मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी और ज़िंदगी ठीक ठाक चलने लगेगी। 36 से ग्रोथ चला, एक तरक्की का योग फिर बने, एक कुछ प्रमोशंस या कुछ प्रोग्रेस होगा आपके जीवन में लगभग आपके 50 के आसपास। 50 के बाद भी जीवन रेखा बहुत स्मूथ है। तो जब इस प्रकार की स्मूथ जीवन रेखा हो तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। एक तरक्की की रेखा लगभग 65 वर्ष के आसपास है, तो जीवन में ये भी तरक्की को बताती है। मंगल रेखा बड़ी शानदार है। तो इस प्रकार की मंगल रेखा आपके पराक्रम को बताती है, समर्पण को बताती है। ऐसे व्यक्ति बड़े पराक्रमी होते हैं। लग्जूरियस लाइफ के योग जरूर थे, लग्जूरियस लाइफ रहती है। शुक्र पर लाइन से मनी मैनेजमेंट प्रबल है, मतलब ऐसे व्यक्ति लग्जूरियस लाइफ बिताते हैं और पैसे जमा करने में या पैसे सेव करने में कहीं ना कहीं अपने इन्वॉल्वमेंट को दिखाते हैं, या फिर कह लो कि ऐसे व्यक्ति पैसे बहुत फालतू खर्च नहीं करते और पैसे बचाने की टेंडेंसी होती है। अब कमाई ही कम रहेगी तो आप पैसे कैसे बचा पाएंगे, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास पैसा पर्याप्त रूप में आ जाता है। स्ट्रेस की लाइन जरूर थी। इस प्रकार के स्ट्रेस हो तो पारिवारिक मानसिक तनाव या फिर रिलेशनशिप्स में, अर्लियर रिलेशंस में प्रॉब्लम, वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत, करवाहट, हल्की फुल्की दिक्कतें रहती हैं। हालांकि सामान्य बात है, अगर आप केयर करेंगे तो कोई विशेष दिक्कत नहीं होगा। ये थोड़े डिस्ट्रैक्शंस की लाइन जरूर थी। इस केस में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, माइंड में बहुत प्रकार की नेगेटिविटी चलती है और बहुत ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम होती है। तो बहुत ज़्यादा सोचना भी ठीक नहीं होता है, तो बहुत ज़्यादा थिंक ना करें। ओवर थिंक करने की समस्या आपकी रहेगी तो वो बिल्कुल भी ना करें आप। चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब ये शुक्र मंगल प्रबल है तो लाइफ कंफर्टेबिलिटी के साथ जरूर बीत जाता है, नो डाउट। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी समझदार हैं। फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं। दिल में कोई किंतु परंतु वाली बात नहीं है। थंब ठीक है, मिला जुला के ठीक थंब है, तो मिलनसार स्वभाव के होते हैं। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है। एक लाइन अपने जीवन पर अपने दम पर बहुत कुछ करना चाहता है। डिजायर्स के अच्छे लाइन से तो बड़े महत्वाकांक्षी है। थंब ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति थोड़ा सीधा साधा जिंदगी ही जीना पसंद करते, उतने भी विशेष गुस्सैल नहीं होते हैं। अगर मैं आगे देख लूँ तो ये बढ़िया स्क्वायर या दो दो स्क्वायर, तो 32 के बाद जीवन अच्छा रहेगा। परोपकारी रेखा है, सबके लिए करना चाहते हैं। थोड़ा दबाव है, इसके लिए उपाय जरूर कर लेना। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। और यहाँ पर ये भी एक माइंड रेखा के ब्रांचेस है, तो ये इंडिकेट कर रही है कि ऐसे व्यक्ति दिमाग बहुत लगाते हैं। भावुकता ज़्यादा है, हड़बड़ाहट और घबराहट रहती है। इस केस में इस पर नियंत्रण रखना, ये भावुकता को बता रही है। आगे भी ये देख लीजिए, बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग का बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। भाग्य रेखा जीवन के लास्ट तक है, तो भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र से धनलाभ के योग भी हैं। ये वाले भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस है, ये वाले भी देख लीजिए। और कुछ स्क्वायर साइन आपकी मौजूद है। इस प्रकार का स्क्वायर साइन इंडिकेट करता है कि 36 के बाद प्रॉपर्टी का योग भी मिलता है, प्रॉपर्टी का सुख भी मिलता है, बढ़िया प्रॉपर्टी का सुख। ज़बरदस्त आपकी सूर्य रेखा, बहुत कमाल। ये वाली सूर्य रेखा भी बेहतर है, यहाँ से भी दिख रही है मुझे, बहुत बढ़िया। ये भी आपके सूर्य रेखा के ही ब्रांचेस है, बहुत कमाल। यहाँ पर एक त्रिभुजनुमा आकृति जो कि लगभग आपके 35 वर्ष के बाद है, ये एक और त्रिभुज। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ वाली भी एक सूर्य रेखा है। भाग्य रेखा चंद्रमा से गई है तो घर से दूर का उन्नति होता है, ये वाले भी भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं। बुध रेखा बहुत सक्रिय ना होने की वजह से थोड़े पैसे जमा करने में दिक्कत होती है, तो जमा करने की टेंडेंसी रखें। बाकी बुध पे खड़ी रेखा है, दिमाग बहुत तेज है, नो डाउट ऐसे व्यक्ति तेज दिमाग के होते हैं, जहां तक मैं चीज़ों को देख पा रहा हूं। अगर मैं आगे देख लूँ तो दोनों मंगल ठीक दिख रहा है मुझे, तो एनर्जेटिक है। मंगल आपकी एनर्जी को तो बता ही देता है। मंगल विशेष रूप से आपके एनर्जी और समर्पण को बताता है, आपके अंदर के
ये ताकत को बताता है। ऐसे व्यक्ति ताकतवर पर्सनैलिटी के होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, नो डाउट। चंद्रमा प्रबल है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी। जीवन में जब भी धन की आवश्यकता हो, कहीं ना कहीं से धन जिंदगी पर आ ही जाता है, तो पैसे को लेकर विशेषकर दिक्कतें नहीं है। धन की जब भी आवश्यकता होगी जिंदगी पर आ जाएगी। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।